अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है और डिफरेंट डिटेल इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो एल्गोरिथम होता है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यानी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में जो डिफरेंस था वो हमने देखा पिछले लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में हम उनके एडवांटेजेस उनके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, जिसको हम प्रोस एंड कॉन्स भी बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं एल्गोरिथम के और फ्लो चार्ट के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। द फर्स्ट वन इज़ ईजी टू ड्रॉ। जी हाँ स्टूडेंट, जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है इसको बनाना हमारे पास आसान होता है, मतलब इसको हम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। द सेकेंड वन पॉइंट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास ज़्यादा आसान होता है कि हम पहले उसका फ्लो चार्ट बना लें। जब उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे तो वो प्रॉब्लम हमें आसानी से समझ आ जाएगी। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। प्रॉब्लम को समझने के लिए ज़्यादा हमारे लिए आसान साबित होता है। एंड द थर्ड वन पॉइंट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ़ एनी। फ्लो चार्ट में अगर किसी किस्म का कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान होता है। मतलब फ्लो चार्ट में किसी किस्म का अगर कोई एरर है तो वो एरर कहाँ पे है, वो कैलकुलेशन में एरर आ रहा है, वो किस चीज़ में एरर आ रहा है बेसिकली। तो अगर फ्लो चार्ट में हमने ये ढूंढना हो तो हमारे लिए ये ढूंढना, इसको आइडेंटिफाई करना या शनाख्त करना आसान होता है। एंड द फोर्थ वन पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू दी अदर। एक स्टेप से यानी एक सिंबल से दूसरे सिंबल में जब फ्लो लाइन जाती है तो हमें साफ साफ पता चल जाता है। जब कोई किसी भी फ्लो चार्ट को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है उसका फ्लो किस तरफ है, यानी उसके एरोस किस तरफ मूव कर रहे हैं। हमने स्टार्ट से इनपुट की तरफ जाना है, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो हमने किस तरफ मूव करना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने किस तरफ मूव करना है। फ्लो चार्ट से हमें इजीली इस बात की समझ आ जाती है। हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट का फ्लो किस तरफ है, मतलब हमने अब किस तरफ किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को बनाने में, ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग दैन दी एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम को लिखते हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर फ्लो चार्ट को हम लिखें या बनाएं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमने इसके साथ इसके एरोज भी बनाने हैं, स्टेप्स भी लिखने होते हैं, उसके साथ साथ सिंबल्स और शेप्स वगैरह की भी बनानी होती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। एंड द सेकेंड वन स्टेप इज़ मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। अगर फ्लो चार्ट एक दफ़ा गलत बन गया या कोई मिस्टेक हो गई है उसमें, तो अगर हमने उसको बेहतर बनाना है या उसे मॉडिफाई करना है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस लेकर आनी है, तो वो हमारे लिए कोई आसान नहीं होती है। दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट में किसी किस्म की अगर कोई ख़राबी, कोई एरर, कोई मिस्टेक है तो उसको अगर हमने सोल्व करना है तो वो हमारे लिए आसान नहीं है। अगर मॉडिफाई करना है, कोई चेंजेस लेके आनी है फ्लो चार्ट में, तो वो हमारे लिए आसान नहीं होती हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। जी स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना कोई रिकमेंड नहीं है। एल्गोरिथम तो हम बनाते हैं और छोटी प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट बनाना अच्छी बात है, आसान है और प्रॉब्लम को सॉल्व और अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी होंगी तो इसका मतलब है उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना हमारे लिए सूटेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट वी मूव टू दी एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिथम के कौन से एडवांटेजेस होते हैं या कौन से हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले है इजी टू राइट। एल्गोरिथम को लिखना बहुत आसान है, हमें इसका मेथड पता है। सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट होता है, स्टेप लास्ट जो भी होता है वो एंड होता है, और उसके बाद इनपुट, द सेकेंड स्टेप में इनपुट लेते हैं, थर्ड में प्रोसेसिंग करते हैं। इस तरह से हमें इसके पता है कि हम किस तरह से एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, और ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसलिए इसको लिखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एंड द सेकंड स्टेप इज टेक्निक्स टू राइट एंड एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम को लिखने के लिए बेसिकली जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, या हम कह लें कि जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम इजीली उसको समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं वो हमारे लिए, कि हम किस तरह से एल्गोरिथम को लिखेंगे, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, वो भी हमारे लिए समझने के लिए आसान होते हैं। एंड द थर्ड वन एडवांटेज ऑफ द एल्गोरिथम इज टू सोल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। हमने डिस्कस किया कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम जो होती हैं ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये ज़्यादा मददगार साबित होते हैं प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने में।
अब हम मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मॉडिफाइंग एंड एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा जब हम एल्गोरिथम बना लेते हैं तो अगर हमने उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कोई चेंज लाना है किसी किस्म का, तो वो कोई आसान नहीं है। हमने पढ़ा कि फ्लो चार्ट अगर एक दफ़ा हमने बना लिया तो उसको मॉडिफाई करना या उसमें किसी किस्म का चेंज लाना आसान नहीं है। बिल्कुल इसी तरह एल्गोरिथम भी जब हम एक दफ़ा बना लेते हैं तो उसमें अगर कोई चेंज हमने करना है, कोई मॉडिफाई करनी है, कोई तब्दीली लेके आनी है, कोई बेहतर बनाना है हमने, तो वो भी कोई आसान टास्क, आसान काम नहीं होता। एंड द सेकंड वन स्टेप इज शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अनदर इज़ नॉट वेरी ईजी। मिसाल के तौर पर हम कह लें कि अगर हमने कोई लूप वगैरह लगाना है, अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई लूप लगाना है, तो उसके लिए हम अगर एल्गोरिथम बना रहे हैं तो वो हमें एक नज़र में अगर हम देखें एल्गोरिथम को, हमें नहीं पता चलेगा कि लूप कहाँ लगा हुआ है। फ्लो चार्ट में तो हमें वो लूप नज़र आ रहा है एरोस के थ्रू, फ्लो लाइंस के थ्रू कि अब हमने कहाँ मूव होना है, लेकिन एल्गोरिथम में ये हमें नहीं समझ आती। इसका मतलब है एक स्टेप से, पहले स्टेप से कौन से स्टेप में मूव कर रहे हैं, दूसरे से कौन से स्टेप में मूव कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू है तो कहाँ जाना है, कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाना है। एल्गोरिथम में इस सब चीज़ों को डिस्प्ले करना वो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब समझना भी मुश्किल होता है। हम जब तक एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते कि एल्गोरिथम क्या है, उसके बाद हमें जाकर पता चलता है कि एल्गोरिथम बेसिकली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। लेकिन फ्लो चार्ट एक ही नज़र में हमें देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप के बाद हमने कौन से स्टेप में जाना है। अगर कोई लूप लगा हुआ है तो वो भी डायरेक्शन हमें उसकी इजीली पता चल जाती हैं। एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट इज द यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर हम एल्गोरिथम में गो टू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर एरर्स को आइडेंटिफाई करना यानी शिनाख्त करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ये हमारे पास डिसएडवांटेज था, यानी लिमिटेशन थी हमारे पास एल्गोरिथम की। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ब्रीफली देखा कि फ्लो चार्ट के बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लो चार्ट के। बिल्कुल इसी के साथ साथ एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आईटी सीरीज से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस बना रही हूं, तो अगर आप आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें बेसिक कंसेप्ट, हाई लेवल कंसेप्ट सब कुछ इंक्लूड है। मैं हर टॉपिक पर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगी। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कोई इशू हो या कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई और टॉपिक जो कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप उस पर भी मुझे कह सकते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ शेयर करें। शुक्रिया। हो गया ना।